सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा की इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है। इस वीडियो में जो है हम एक और पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो ये मेरा पैटर्न है वो स्टार एक पैटर्न है, तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, इसका अप्रोच क्या होने वाला, और साथ ही इनका जो भी कोड होगा वो आपको मैं जावा कंपाइलर के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। एक पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन, इसके ड्राई रन और साथ ही आज जो हम कोड लिखेंगे वो भी आपको जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो उस पीडीएफ का आप जो है डाउनलोड जरूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फटाफट से जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्टार पैटर्न क्वेश्चन है, पैटर्न जो हमें प्रिंट कराना है, ये बेसिकली जो हमने लास्ट पैटर्न कराया था जिसमें हमने देखा था कुछ नया हमें पैटर्न मिला था, जिसमें हम जो है एक रो के अंदर कई सारे व्हाइल लूप लगा के प्रिंट कराया था। तो सेम उसी तरीके का कुछ पैटर्न जो है यहाँ पे भी हम लेके आए। इस पैटर्न का कोड क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पैटर्न समझना होगा कि अलग अलग n के वैल्यू के लिए हमें क्या क्या आंसर आ सकता है, आउटपुट क्या आएगा। 4 अगर दे दे यूजर तो आपको ये प्रिंट कराना है, और अगर यूजर 5 दे दे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न प्रिंट कराना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्चुअल में हमें प्रिंट क्या कराना है। सो चलिए इनके अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पैटर्न का हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न बना लेता हूँ n=4 के लिए, कि मेरा पैटर्न जो है n=4 के लिए मेरा आउटपुट क्या होने वाला है। उसके बाद जो है हम इसके अप्रोच वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो है हम इसका कोड लिखेंगे। सो n=4 के लिए मेरा कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न होने वाला है। सेम यही पैटर्न आई थिंक आपने पहले भी कर रखा है। तो चलिए वो पैटर्न क्या है जो कि आपने पहले डिस्कस कर रखा है, वो पैटर्न आपने कर रखा है वो मैं इसके बगल में लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस पैटर्न को प्रिंट आउट कराने का, यानी कि इस पैटर्न का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो मेरा पैटर्न है n=4 के लिए, ये मैंने आई थिंक पहले ही करवा रखा है। तो ये पैटर्न आप लोगों को आता है। सेम इसी तरीके का जो है ये पैटर्न है जो मुझे स्टार पैटर्न यहाँ पे प्रिंट कराना है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो है हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे जो है इस वाले पैटर्न में जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है उसमें मैं स्टार प्रिंट करा रहा हूँ। तो बेसिक सा मेरा यही फंडा है। दोनों में बस यही अंतर है कि यहाँ पे हम जो है नंबर प्रिंट करा रहे हैं और इसमें मेरे को स्टार प्रिंट कराना है। तो सारे कुछ जो है मेरा सेम होने वाला है। बस हम जो है जहाँ पे हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे बेसिकली मैं स्टार प्रिंट कराऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लेके जो है अपना चलूंगा। इसके लिए मैं सोचूंगा कि आपको कैसे प्रिंट करवाना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें समझना और इसका जो लॉजिक है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नंबर पैटर्न के अंदर समझाऊंगा, और इसी के थ्रू जो है हम स्टार पैटर्न को आसानी से कर सकते हैं। सो कभी भी हम पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो हम अपने पैटर्न के क्वेश्चन में इस तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना व्हाइल लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इस 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना व्हाइल लूप लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट। एक्चुअल में हमें कितने रो प्रिंट कराने। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें कितने रो प्रिंट कराने। फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। अगर n का वैल्यू हमें 4 दिया है तो फोर्थ रो होगा। n का वैल्यू अगर हमें 5 है तो 5th रो हमें प्रिंट कराना होगा। 6 होगा तो 6 रो प्रिंट कराना होगा। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है n रो प्रिंट कराना है। तो मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया कि n रो जो है मुझे प्रिंट कराना है। n रो हम कैसे प्रिंट कराते आए, व्हाइल लूप लगा के i को 1 से सेट करेंगे। अगर i को मैं रो मान के चलता हूँ और उस व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन होगा मेरा i <= n, और i को इंक्रीमेंट करूंगा i+1 से, तो मुझे n टाइम्स जो है रो प्रिंट करके दे देगा। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मुझे n रो जो है प्रिंट कराना है। डेट मीन्स हमने n रो जो है प्रिंट करा लिया। अब हमें दूसरे क्वेश्चन के ओर बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो। मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर ith रो के लिए मुझे कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे एक बार वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम आगे के अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरा नंबर पैटर्न है इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ 1 आया, 1 2, देन जो है ये डिक्रीज हुआ 1 2 3, दैट मीन्स 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ से जो है ये डिक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट तो इंक्रीमेंट, उसके बाद जो है डिक्रीमेंट इसका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन में मैं डिस्कस क्या करूंगा कि मुझे जो है पहले तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट को प्रिंट कराना होगा। आफ्टर दैट जो है मुझे डिक्रीमेंट वाले पार्ट को प्रिंट कराना होगा। उसके बाद ही मुझे यहाँ पे लॉजिक लग पाएगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले तो मैं जो है इतने पार्ट को प्रिंट करा लूंगा जितना मैंने अभी
यहाँ पे लगाया है। इतने पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं प्रिंट कराऊंगा। जब इतना पार्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा देन जो है हम इतने पार्ट को यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो ये पार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि ये पार्ट जो है मेरे लिए कुछ नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये हम लास्ट में प्रिंट कराएंगे। तो हमें कौन से पैटर्न पे फोकस करना है, ये जो मेरा पैटर्न है इस पे हमें फोकस करना है। सो इस पैटर्न को मैं साइड में लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में हमें अभी किस पे फोकस करना है। सो ये मेरा पैटर्न है। तो इस पैटर्न के लिए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो। ith रो के लिए मुझे कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए हमें एक कॉलम प्रिंट कराने हैं। अगर आप ये कहते हो तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसोल में ऐसा प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे फर्स्ट के लिए कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो आई थिंक मुझे 4 कॉलम प्रिंट कराने हैं, जिसके अंदर जो है हमें कुछ तो स्पेस है और साथ में नंबर है। स्पेस कितने हैं यहाँ पे, तो आई थिंक मेरे को फर्स्ट में जो है 3 स्पेस है, उसके बाद जो है 1 नंबर है। सेकेंड में मुझे 2 स्पेस प्रिंट कराने हैं, उसके बाद 1 2 प्रिंट कराने हैं, और थर्ड रो में हमें जो है 1 स्पेस प्रिंट कराने हैं। फोर्थ में मुझे 0 स्पेस जो है प्रिंट कराने हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पैटर्न में मुझे तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो की बात करूं तो उसमें कुछ स्पेस है और कुछ जो है हमें नंबर प्रिंट कराने। तो स्पेस मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, सो एक रो के अंदर हमें पहले तो स्पेस प्रिंट कराना होगा, उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, अपना नंबर प्रिंट कराऊंगा। तो स्पेस के लिए हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेस कैसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट रो में मुझे कितने स्पेस मिल रहे हैं, तो 3 स्पेस मिल रहे हैं। सेकेंड रो में हमें कितने स्पेस मिल रहे हैं, 2 स्पेस मिल रहे हैं। थर्ड रो में हमें कितने स्पेस मिल रहे हैं, तो 1 स्पेस मिल रहे हैं। फोर्थ रो में कितने स्पेस मिल रहे हैं, 0 स्पेस मिल रहे हैं। आई थिंक मैं यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालूं कि मेरे को स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं, तो आई थिंक n-i मेरे को स्पेस प्रिंट कराना है। फर्स्ट रो के लिए हम बात करते हैं तो i का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 दैट मीन्स 3, तो मुझे 3 जो है स्पेस प्रिंट कराने। सेकेंड के लिए 4 - 2 दैट मीन्स 2 स्पेस हमें प्रिंट कराने हैं। थर्ड रो के लिए आई थिंक 4 - 3 दैट मीन्स 1, और फोर्थ के लिए 0 स्पेस जो है मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने हैं। तो स्पेस हम कैसे प्रिंट कराएंगे किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर, तो मैंने एक रो का वाइल लूप लगाया, उसी के अंदर एक स्पेस का वाइल लूप और चलाऊंगा। स्पेस को 1 से सेट करूंगा और ये स्पेस मेरा कहां तक चलेगा, तो n-i तक जो है मेरा स्पेस चलेगा, और इसके अंदर जो है हम बेसिकली अपना स्पेस प्रिंट करा लेंगे। तो मुझे जो है ये n-i स्पेस प्रिंट करा के दे देगा किसी भी रो के लिए। सो मेरा जो है यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट हो गया। अब मेरा काम क्या है, नंबर प्रिंट कराना। तो एक्चुअल में जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, मेरा ये पैटर्न नहीं है, एक्चुअल में मुझे ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं स्टार प्रिंट कराना है, तो मैं स्टार प्रिंट कराऊंगा। लेकिन ये स्टार कितने टाइम प्रिंट कराने किसी भी रो में, उसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। मैंने स्पेस का तो पता कर लिया कि मुझे किसी भी रो में कितने स्पेस प्रिंट कराने, तो इसका आंसर मैंने निकाला कि n-i स्पेस जो है मुझे प्रिंट कराने। स्पेस के बाद उसी रो के अंदर हमें जो है स्टार भी प्रिंट कराने होंगे। तो स्टार कितने हमें प्रिंट कराने हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं स्टार वाले पैटर्न के बारे में बात करूं तो मुझे अभी कौन से पार्ट पे फोकस करना है, इतने पार्ट पे जो है मुझे फोकस करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इतने पे मुझे फोकस करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमें कितने स्टार जो है प्रिंट कराने हैं। तो फर्स्ट रो के लिए मुझे 1 स्टार प्रिंट कराने, सेकंड के लिए मुझे, मैं इसके साइड में लिख दे रहा हूँ, ओके, सेकंड के लिए मुझे 2 स्टार प्रिंट कराने, थर्ड रो के लिए मुझे 3 स्टार प्रिंट कराने, फोर्थ रो के लिए मुझे 4 स्टार प्रिंट कराने। तो यहाँ से एक मुझे आइडिया मिल रहा है कि जितने हमें नंबर ऑफ रो है उतने हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं। तो स्टार के लिए भी जो है हम एक रो के अंदर वाइल लूप लगाएंगे, जिसमें जो है मेरा ये वाइल लूप कहाँ से, जे को 1 से सेट करता हूँ। मान के चलते हैं कि जे जो है मेरा वो वाला कॉलम है जिसमें हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं, तो जे को 1 से सेट करेंगे और ये जे मेरा कहाँ तक चलेगा, आई तक, और उसके अंदर बेसिकली मैं अपने स्टार को प्रिंट करा लूंगा। सो ऐसे में क्या होगा, मेरे को जो है ये पैटर्न जो है बेसिकली यहाँ पे प्रिंट मिलके आ जाएगा। मैं अभी इस पार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्ट मैंने अभी यहाँ पे कर रखा है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मुझे पहले तो ये पैटर्न प्रिंट कराना जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये पैटर्न, इसके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। इतने पार्ट को सबसे पहले हम प्रिंट कराते हैं, उसके बाद जो हमारा पार्ट ये बच गया जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, उसके अप्रोच के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जो है देखेंगे। उसके बाद ओवरऑल मेरा पैटर्न प्रिंट होने वाला। तो मैं इतने पार्ट को जो है फिलहाल प्रिंट कराना चाहता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से एक क्लास क्रिएट करा था। आज मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 के नाम से हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास भी क्रिएट कर लिया और यूजर से n का जो है वैल्यू भी ले लिया। सबसे पहला काम क्या है, मुझे n टाइम्स जो है रो प्रिंट कराने।
तो इंटीजर i इक्वल टू 1 से सेट करता हूँ और i मेरा क्या है, यहाँ पे रो का काम कर रहा है, रो के लिए हम ये लूप चलाएंगे। तो while i लेस देन इक्वल टू n टाइम्स, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला था कि n टाइम्स जो है मुझे रो प्रिंट करके दे दे, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, i को i+1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे को ये वाइल लूप क्या करेगा, n टाइम्स जो है रो प्रिंट करके दे देगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढा था, किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए, किसी भी रो के लिए हमें क्या क्या चीज़ प्रिंट कराने, पहले तो कुछ स्पेस प्रिंट कराने, आफ्टर दैट जो है कुछ हमें स्टार प्रिंट कराने। तो मैं सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटीजर स्पेस डिफाइन कर लेता हूँ 1 से, और स्पेस वाले का जो मेरा वाइल लूप है वो कहाँ तक मैंने इसका आंसर ढूंढा था कि स्पेस जो है कहाँ तक चलेगा, तो स्पेस जो है लेस देन इक्वल टू n-i तक जो है मेरा स्पेस चलेगा। और इसके अंदर मैं बेसिकली स्पेस जो है अपना प्रिंट करा रहा हूँ। ln यूज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक नहीं करने हैं, और बेसिकली मैं यहाँ पे अपना स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ। इसके अंदर स्पेस को इंक्रीमेंट कर दूंगा स्पेस+1 से। तो ये अभी फिलहाल क्या करेगा, n टाइम्स रो प्रिंट करा दिया, किसी भी रो के लिए इतना स्पेस प्रिंट करा दिया जितना उसको रिक्वायर्ड था। अब मेरा काम है कि मैं स्टार को जो है प्रिंट कराऊं, जो कि मैंने अभी तक डिस्कस करा था। तो यहाँ पे जे को मैं मान के चलता हूँ कि जे मेरा जो है वो कॉलम का काम कर रहा है जिसमें मुझे जो है स्टार प्रिंट कराना है। तो जे को मैं कॉलम मान लेता हूँ, और इसके लिए मैंने आंसर निकाला था कि मेरे को किसी भी रो में कितने टाइम स्टार प्रिंट कराने हैं। तो आई थिंक मैंने इसका आंसर निकाला था कि i टाइम्स जो है मुझे स्टार प्रिंट कराना। तो j लेस देन इक्वल टू i तक चलेगा, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, SYSO अपना स्टार प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने स्टार प्रिंट करा लिया और अपने j को जो है j+1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो फिलहाल जो है मैंने अभी तक जितना डिस्कस करा था आई थिंक इतना जो है ये पैटर्न प्रिंट करके दे देगा। एक और चीज़ है, एक रो अगर खत्म हो जाए, मैं दूसरे रो पे आ रहा हूँ, सेकंड रो पे आ रहा हूँ, तो मुझे वहां पे ln यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ से जो है मैं ln यूज कर लेता हूँ। सो अभी तक हमने जितना डिस्कस करा था पैटर्न, आई थिंक वो करेक्ट आंसर देगा। तो n=4 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, अभी तक मैंने जितना डिस्कस करा था उतना आंसर जो है ये मेरे को दे रहा है। अब मेरे पास बच कौन सा पार्ट गया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मेरा जो पैटर्न रह गया है वो ये पैटर्न रह गया है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इसके लिए बस मुझे सोचना है कि इस पैटर्न को मैं कैसे प्रिंट करा लूं। अगर मैं ये प्रिंट करा लेता हूं तो मेरा ओवरऑल जो है पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा लिया। तो मेरा काम क्या है, इस पैटर्न के लिए सोचना कि इसको मैं बेसिकली कैसे प्रिंट कराऊं। तो चलिए इनके लिए हम कुछ जो है यहाँ पे सोचते हैं कि कैसे प्रिंट कराएंगे। इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पे है, तो 2 के बाद जो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, 3 है, उसके बाद यहाँ पे ये डिक्रीमेंट हो रहा है, 4 है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स रो में से आई थिंक मैं 1 घटा रहा हूँ। ये सेकंड रो है मेरा, तो यहाँ पे 1 घटा दूंगा, 2 - 1, दैट मीन्स 1 से मुझे जो है स्टार्ट करना है। उसके बाद मेरा यहाँ पे थर्ड रो के लिए बात कर रहे हैं, तो 3 - 1, दैट मीन्स मुझे 2 से स्टार्ट करना है, जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये फोर्थ रो के लिए मैं बात करूँ तो 4 - 1, डेट मीन्स मुझे 3 से स्टार्ट करने, तो 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे सबके लास्ट में तो 1 तक जाना है। मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है इस पैटर्न के लिए, जो मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ करा है, सॉरी इतना पार्ट है। तो इसके लिए मैं बात करूँ तो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो i-1 से जो है, सॉरी i-1 से मुझे स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, मुझे i तक जाना है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस पैटर्न की बात करूँ, मुझे एक्चुअल में ये पैटर्न प्रिंट कराना है तो मैं स्टार प्रिंट कराऊंगा। सो इस पैटर्न के लिए भी मेरा जो है सेम काम होगा। तो मैं इतने पार्ट को बस मुझे प्रिंट कराने, तो इसमें क्या करूंगा, स्टार्ट कहाँ से करूंगा, सॉरी ये माइनस है, i-1 से स्टार्ट करना और जाना कहाँ तक है, 1 तक, वो हमारा लूप रहेगा। और इसके अंदर जो है मैं बेसिकली जो है अपना स्टार प्रिंट कराऊंगा। अगर आप इस नंबर वाले के पैटर्न को सोचते हैं, इससे अगर आप आंसर निकालते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर वाले का मैंने इसका आंसर निकाल लिया कि एक्चुअली में मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो i-1 से जो है ये स्टार्ट हो रहा है और जाना कहाँ तक है, मुझे 1 तक जाना है। तो एक वाइल लूप और मुझे लगाना होगा जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो है i-1 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, चलाना कितना है हमें ये वाइल लूप, जब तक कि ये 1 पे ना पहुँच जाए। तो मैं एक और अपना जो है केस यहाँ पे यूज करूंगा। और ये सारे काम मैं क्या किस में कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर किसी भी रो के लिए कर रहा हूँ। इस वाले का एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें मैंने अभी तक 1 2 3 तक तो प्रिंट करा लिया। अब मेरे को यहाँ पे ये बस मुझे प्रिंट कराना है, तो ये भी इसी रो का पार्ट है। तो ये सारा काम जो है मैं किसी भी रो के लिए कर रहा हूँ, तो रो के अंदर ही जो है मेरा ये वाइल लूप चलेगा।
और इस वाइल लूप को मैं जो है डिफाइन करूंगा इंटीजर डिक्रीमेंट के नाम से। मैं दे देता हूं कि डिक्रीमेंट मेरा जो है, कहने का मतलब जो बाकी पार्ट मेरा रह गया थर्ड पार्ट, उसके लिए मैं ये बात कर लेता हूं कि डिक्रीमेंट है। और ये डिक्रीमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, i-1 से जो है स्टार्ट हो रहा है। और ये वाइल लूप चलेगा कितना टाइम, डिक्रीमेंट जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, जब तक 1 ना आ जाए तब तक जो है मुझे ये वाइल लूप चलाना है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, SYSO ln यूज नहीं करना क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक नहीं करना। और इसके अंदर मैं बेसिकली अपना स्टार जो है प्रिंट करा रहा हूँ। और इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, डिक्रीमेंट को इनकी इंक्रीज करना है या डिक्रीमेंट को डिक्रीज करना है, जो मैंने अभी DEC लिख रखा है। तो आई थिंक मुझे डिक्रीमेंट को जो डिक्रीज करना है, क्योंकि 3 प्रिंट हो गया तो 3 के बाद मुझे 2 प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट हो गया तो 1 प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे। जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे इस वाले में, तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक का जो है हम डिक्रीमेंट करते आ रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो आई थिंक मेरा ओवरऑल जो है पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो एक वाइल लूप जो मेरा रो वाला था उसके अंदर मैंने कितने वाइल लूप चलाया, 3 वाइल लूप चलाया। तो कभी भी अगर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है तो आपको इसको जो है 2 पार्ट में जो है सबसे पहले क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। सबसे पहले आप जो है इतने पार्ट के लिए प्रिंट कराना सोचिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। जब आप ये पार्ट प्रिंट करा लेते हो तो ये पार्ट जो है आप सोचो कि इस पार्ट को हम कैसे प्रिंट कराएं। तो इससे जो है आपको 2 पार्ट में, 2 छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन मिल गया और उस दोनों को आप जो है आपस में अटैच कर दो, आपका पैटर्न जो है यहाँ पे प्रिंट होके तैयार हो जाएगा। तो कभी भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला चीज़ यही करना है कि इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कीजिए और इस पैटर्न को पहले प्रिंट कराइए, आफ्टर दैट जो इसके बारे में सोचो और उसको जो है प्रिंट कराइए। चलिए यहाँ पे जो है n=4 के लिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। n=5 के लिए हम चेक कर लेते हैं, तो 5 के लिए भी जो है ये एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। तो आई थिंक आपको सारा कोड वगैरह जो है क्लियर होगा, अप्रोच सारा क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इनका कोड वगैरह ड्राई रन सारा कुछ आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा।